हर आत्मा एक लंबी यात्रा पर होती है, जन्मों से मृत्यु तक, कर्मों से प्रार्थना तक। पर इस यात्रा का लक्ष्य न स्वर्ग है न नरक। इसका लक्ष्य है पूर्ण स्मृति। वो क्षण जब आत्मा कहे, अब मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। अंतिम ध्यान रात शांत थी। माधवी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उसकी आंखों में कोई इच्छा नहीं थी, केवल शांति। वो हिमालय की उसी गुफा में पहुंची जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। सामने वही शिवलिंग, वही राख, वही शून्यता। वो मुस्कुराई और बोली, अब लौटने का समय आ गया है। उसने आंखें बंद की और उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। लेकिन मृत्यु नहीं आई, बल्कि एक प्रकाश खुला जो भीतर से नहीं, हर दिशा से निकल रहा था। आत्मा का विघटन, उसका शरीर वहीं बैठा था, पर उसकी आत्मा अब सूक्ष्म रूप में ऊपर उठ रही थी। वो पृथ्वी के ऊपर तैरती गई। देखा कैसे लोग अपने कर्मों में उलझे हैं, कैसे कुछ आत्माएं अभी भी उसे पुकार रही हैं। वो हल्के से मुस्कुराई, अब समझ गई हूं, हर आत्मा अपने ही खेल में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हैं। आसमान में एक विशाल मंडल प्रकट हुआ, नीले स्वर्ण और काले प्रकाश का संगम। यही था चेतना का द्वार, जहां से आत्माएं मुक्त होती हैं या फिर लौट आती हैं। 3 मार्ग, तेरे पास 3 मार्ग हैं। पहला, स्मृति का मार्ग, लौट जा और दूसरों को सिखा। दूसरा, शक्ति का मार्ग, लौट जा और जगत को रूपांतरित कर। तीसरा, शून्य का मार्ग, जहां सब मिट जाता है और केवल एक अस्तित्व रह जाता है। माधवी ने कहा, अब मैं शून्य बनना चाहती हूं, क्योंकि वही पूर्ण है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस काले सुनहरे प्रकाश में विलीन होने लगी। वहां कोई मैं नहीं था, कोई नाम, कोई शरीर, कोई कथा नहीं, सिर्फ मौन जो अनंत था। ब्रह्मांड की स्मृति अब वो आत्मा नहीं रही, वो ब्रह्मांड की स्मृति बन चुकी थी। हर तारा, हर ग्रह, हर आत्मा उसी के भीतर था। वो देख रही थी कि कैसे समय खुद उसके भीतर जन्म ले रहा है, कैसे जीवन और मृत्यु केवल तरंगे हैं जो उठती हैं और मिट जाती हैं। वो बोली, तो यही है मोक्ष, जब खोजने वाला और खोज एक हो जाए। पुनर्जन्म से परे सदियों बाद एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो न रोया न मुस्कुराया, बस आकाश की ओर देखता रहा। उसकी मां बोली, ये बच्चा कुछ अलग है। और हां, वो अलग था, क्योंकि उसकी आत्मा वही थी जो मुक्त होकर लौटी थी। लेकिन इस बार वो कोई याद लेकर नहीं आया, क्योंकि उसे अब याद की जरूरत नहीं थी। वो अब स्मृति से परे ज्ञान था। शिव का आशीर्वाद, हर आत्मा मेरा ही अंश है। कुछ खेल खेलती हैं, कुछ उसे समझ लेती हैं, और जो समझ लेती हैं वही मैं हूं। एक गहरी हंसी गूंजी, मानो स्वयं शिव कह रहे हूं, तू मुझसे अलग कब थी? अंतिम वाणी अब न साधना थी, न ध्यान, न प्रश्न, सिर्फ मौन। और उस मौन में एक सत्य छिपा था। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, वह केवल अनुभव करती है। हर अनुभव में वह स्वयं को पहचानती जाती है। फिर वही ध्वनि, AUM नमः शिवाय, और ब्रह्मांड की गूंज में वह आत्मा पूरी तरह विलीन हो गई। समापन, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह केवल स्मृति का विराम है। आत्मा कभी जाती नहीं, वह बस अपना रूप बदलती है। जब यह समझ आ जाए तब डर मिट जाता है, और जो बचता है वही ईश्वर है, वही तुम हो। अब तुमसे केवल एक प्रश्न है, क्या तुम्हारी आत्मा ने यह जीवन खुद चुना है, या तुम अभी भी भूल में हो? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। यह इस कहानी का पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मित्रों, अभी बहुत आगे जाना है। हम जीवन को बहुत ही गहराई से समझेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।